अस्सलामु अलैकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको खैरियत और आफियत के साथ रखे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों हम जो पढ़ रहे हैं सबक, उसका उन्वान है पेश का इयादा और मशक। प्यारे बच्चों, हम इन दिनों इस सबक की एक्सरसाइज कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने वाहिद और जमा के बारे में कुछ पढ़ा था, उसके बारे में हमने कुछ एक्सरसाइज भी की थी। तो आज हमें उसी के बारे में और एक्सरसाइज करनी है। तो मैं आपको याद दिलाती हूँ कि वाहिद हम कहते हैं जब किसी चीज़ की तादाद सिर्फ एक हो तो उसको क्या कहते हैं हम? वाहिद। और जमा जब किसी चीज़ की तादाद एक से ज़्यादा हो, यानी एक से ज़्यादा चीज़ को हम जमा कहते हैं और बस एक चीज़ हो तो उसको हम वाहिद कहते हैं। प्यारे बच्चों, इसी वाहिद जमा पे ये एक्सरसाइज हमें करनी है। आप आ जाइए पेज नंबर 20 पे, तो हम इस पे देखें कि हमें इसमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है। हमारा पहला सवाल है, वाहिद अल्फाज को अपने जमा अल्फाज से मिलाइए जैसे मिसाल में मौजूद है। प्यारे बच्चों, मिसाल के तौर पर हमें ये एक लाइन खींची हुई है यहाँ पे, जिससे हमें ये समझ में आता है कि हमें ये कॉलम कैसे मिलाने हैं। तो प्यारे बच्चों, ये ताला है, ताला एक है तो ये वाहिद है ना। ताला, ताले, यानी ताला वाहिद है, इसको हमने जमा के साथ मिलाना है, ताले। इस तरह दरवाजा, दरवाजे, इसको दरवाजे के साथ मिलाना है। जूता, जूते, केला, केले। तो प्यारे बच्चों, इस साइड में हमें वाहिद अल्फाज दिए हुए हैं और इस साइड में हमें जमा अल्फाज दिए हुए, जैसे कि ताला है तो यहाँ पे ताले है, वहाँ पे दरवाजा है तो यहाँ पे दरवाजे हैं, है ना। यानी ये वाहिद फॉर्म में है, ये वाहिद में है और ये किस में है? जमा में। हमारा अगला कॉलम है दवात। दवात को हमें इसके साथ मिलाना है, दवाते। क्या है? दवात, दवाते। मेज, मेजे। कापी, कापियाँ। चिड़िया, चिड़िया। प्यारे बच्चों, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, दवात, दवाते। मेज, मेजे। कापी, कापियाँ। चिड़िया, चिड़िया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमने ये एक सवाल हल कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। वाहिद के जमा लिखे जैसे मिसाल में मौजूद है। हमें इस वाली एक्सरसाइज में क्या करना है? हमें वाहिद अल्फाज दिए हुए हैं थोड़े, तो ये इनकी शक्लें दी हुई है, हमें इनके आगे वाहिद लिखना है। फिर हमें इस साइड में जमा शक्लें दी हुई है, तो इसके मुकाबले में हमें जमा ये लिखने हैं वर्ड्स में। यहाँ पे हमें शक्लें दी हुई है तो अब हमें ये अल्फाज लिखने हैं। मिसाल है किताब, है ना, ये शक्ल है किताब की, तो इस बॉक्स में हमें लिखना है किताब। बल्ला, तो यहाँ पे हमें लिखना है बल्ला। इसके बाद है शक्ल जो दी हुई है वो किसकी है? सितार की, है ना। तो हमें क्या लिखना है? तारा। ये तारा बनाया हुआ है तो यहाँ पे हमें लिखना है तारा। फिर क्या है? केला, मुर्गी, पत्ता। फिर से रिपीट करते हैं, किताब, बल्ला, तारा, केला, मुर्गी, पत्ता। तो अब हमें इसके मुकाबले में जमा अल्फाज लिखने हैं, है ना। तो यहाँ भी हमें दो अल्फाज लिखे हुए हैं वहीं से। ये क्या है? किताबें। तो यहाँ पे ठीक इस बॉक्स में लिखा है किताबें। बल्ले, है ना, बल्ले। तो अब क्या है? तारे, है ना। दो हैं, एक से ज्यादा यानी दो, तो यहाँ पे लिखेंगे हम तारे। फिर क्या है? केले, मुर्गियाँ, पत्ते। फिर से रिपीट करते हैं, किताबें, बल्ले, तारे, केले, मुर्गियाँ, पत्ते।
तो प्यारे बच्चों इस तरह पेज नंबर 20 की जो ये एक्सरसाइज वो हो गई है। अब हम आते हैं पेज नंबर 21 की ओर। तो इस पे ये इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज दी हुई है, उम्मीद है कि आप इसे खूब एंजॉय करोगे। तो इस पे हमें क्या करना है, बिल्ली को दूध के कटोरे तक पहुंचना है। ये जो आप यहाँ पे बिल्ली देख रहे हो, इसको कहाँ पे पहुंचना है, दूध की कटोरी तक, है ना। तो ये कहाँ से जाएगी, ये यहाँ से होके फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ से होके यहाँ जाएगी। इस तरह से आगे बढ़कर ये यहाँ से कहाँ पहुंचेगी, दूध की कटोरी तक। तो इस पे हमें एक सवाल दिया हुआ है, बिल्ली को रास्ते में कौन कौन से जानवर मिलेंगे। तो बिल्ली को जब दूध की कटोरी तक पहुंचना है तो उसका सामना किस किस जानवर से होगा। आप देख रहे हो इसके रास्ते में कितने जानवर है ना। पहले कौन है, आप पहचाने इसको, ये सांप है ना। उसके बाद चूहा, उसके बाद बतख, उसके बाद खरगोश, फिर आगे है मेंढक, मेंढक के बाद क्या है, गिलहरी। तो ये सारे जानवर जो है इसको रास्ते में मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, इन सारे जानवरों का हमें नाम लिखना है। तो सबसे पहले इसको कौन मिलता है, सांप, उसके बाद चूहा, उसके बाद बतख, बतख के बाद उसका सामना किससे होता है, खरगोश से, है ना। तो हमें इस वाले 4 नंबर पे कौन आएगा, खरगोश, फिर मेंढक, उसके बाद लास्ट पे आएगी गिलहरी। तो इस तरह प्यारे बच्चों हमने 21 की जो एक्सरसाइज की है ये भी कंप्लीट की। तो अब हम आते हैं पेज नंबर 22 की ओर। बिल्कुल ये एक्सरसाइज भी आप खूब एंजॉय करोगे, क्योंकि इसमें हमें क्या करना है, तस्वीरों में हमें रंग भरने हैं, है ना। तस्वीरों में रंग भरे, नीचे तस्वीर का नाम लिखे। प्यारे बच्चों हमने इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इस पे हमें क्या करना है, यहाँ से हमें लाइंस में दिए हुए हैं, ये चीजें बनाई हुई है, तो हमें इसमें रंग भरने हैं। तो आप भी ऐसे ही रंग भरोगी कि जैसे देखिए चेयर का कलर ये है ब्राउन जैसा, है ना, ब्राउन लकड़ी का कलर जैसा होता है वैसा ही भरना है। फिर केले का रंग कैसा होता है, येलो, है ना। केले जर्द रंग के होते हैं तो हमें इसमें ऐसा ही जर्द रंग भरना है। फिर आगे चूजा जो है इसको भी ऐसा ही कलर भरना है, और मुर्गे को डिफरेंट कलर से सजाना है ना। तो इसी तरह आप भी क्या करिएगा कि इन तस्वीरों में रंग भर के फिर नीचे इनके नाम लिखिएगा। जैसे यहाँ पे कुर्सी लिखना है, केला, चूजा और मुर्गी। ठीक है, हम फिर से रिपीट करते हैं, कुर्सी, केला, चूजा, मुर्गी। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी तरह आप भी ये एक्सरसाइज करिएगा कि जो इन पेज नंबर्स पे दी हुई है। बाकी अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज।